Welcome to this lecture, dear friends. So today we are going to discuss about some terminology which is very important in Java, and basically those terms are class and object. Okay, so class class is a derived data type, and it combines members of a different data type into one. मीन्स आप क्लास के अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल ऐसे डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकते हो. So define new data type, primitive ones are not enough. तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कार. ठीक है. सो दिस इज न्यू डेटा टाइप कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो एज सच we have discussed in our previous videos that class is a template for an object. यानी ब्लूप्रिंट है क्लास. एक ब्लूप्रिंट है जिसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पे क्लास का नाम कार, यानी कि क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम क्या है कार, और उस क्लास के जो वेरिएबल्स एंड मेथड्स हम डिफाइन कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग कंपनी नेम, मॉडल, प्राइस क्या है, उसकी माइलेज क्या है, और यहाँ पे उसकी मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं. और जो क्लास के वेरिएबल है ना, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स. ओके, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए. ओके, next. So basically class is a group of object which has common properties and template or a blueprint from which the objects are created. लॉजिकल एंटिटी है, फिजिकल नहीं है. सो क्लास के अंदर फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास, इंटरफेस हो सकते हैं. और जैसे हमने देखा क्लास का नाम, वेरिएबल्स एंड मेथड उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. जैसे कि मैंने कहा, एन ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर. जैसे कि डॉग, तो उसका स्टेट यानी कि उसके कहते हैं ना एट्रीब्यूट्स कौन से है, तो डॉग का कलर है, उसका नाम है, उसकी ब्रीड. ओके, और उसका बिहेवियर यानी उसका फंक्शन क्या है, तो वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग. तो जैसे कि हम कहते हैं ना, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है डॉग, और यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि उसका कलर क्या है, उसका नेम क्या है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स और ये सारे फंक्शन कि बार्किंग करना, ईटिंग करना, ये. तो ये पूरा बॉक्स कैसे बनता है? नाम, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस. ओके, सो द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द फील्ड. फील्ड यानी कि वेरिएबल, ये वेरिएबल से. एंड वाइल मेथड्स डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर. ये है उसके बिहेवियर यानी कि फंक्शंस. सो ऑब्जेक्ट की कोई टेक्निकल डेफिनेशन आपको चाहिए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन रन टाइम एंटिटी विच टेक अप अ स्पेस. यानी कि अगर आप क्लास बनाते हो तो क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता. एज एंड व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, एट दैट टाइम मेमोरी विल बी अलोकेटेड. तो ऑब्जेक्ट बनता है तब मेमोरी अलोकेट होती है. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट. न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है. जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो न्यू कीवर्ड यूज होगा फॉर असाइनमेंट, फॉर यानी कि मेमोरी एलोकेशन के लिए. तो क्या सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का? क्लास का नाम लिखोगे सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू एंड क्लास का नाम. जैसे कि कार, हमने यहाँ पे देखा ना कार क्लास है, तो कार, उसका ऑब्जेक्ट का नाम C1 इज इक्वल टू न्यू एंड कार, और यहाँ पे ब्रैकेट सेमीकोलन. तो यहाँ पे कार क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट बना? C1. अब ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, उसकी क्या नीड है? तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप ये कार के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो. क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यानी कि कार का C1 ऑब्जेक्ट से आप कार के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, वेरिएबल्स एंड मेथड्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर. डॉट की हेल्प से, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, ऐसे आप लिख सकते हो उसको. ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड. और ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हो. ठीक है, ऐसे कोई 8 वैल्यू, 9 वैल्यू, जो भी. और मेथड को डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो. तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल्स एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो. ओके, ये सिंपल है
कि ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, और डॉट ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट मेथड एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से। ओके फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल भी देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल वो क्लास के अंदर होता है बट आउटसाइड दी मेथड। ओके सो इंस्टेंस वेरिएबल डज नॉट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। जैसे मैंने कहा ना, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना तब मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जैसे ही आपने क्लास के वेरिएबल्स बना दिए, दैट डजंट मीन कि उसको मेमोरी मिल गई। आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का, तब वहां पे उसको मेमोरी मिलेगी रन टाइम पे। सो इट इज नॉन एज इंस्टेंस वेरिएबल। ओके तो मेथड्स जावा के अंदर होते हैं, वो फंक्शंस भी कहलाते हैं, और एडवांटेज क्या है उसका, रीयूजेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कोड का रीयूज कर सकते हो और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। तो मेथड में क्या होता है, तो मेथड को आप सबको पता ही होगा कि मेथड रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ अ क्लास, उसका बिहेवियर बताता है। ओके अ मेथड ऑलवेज इन कॉल यानी कि इन्वॉक्ड रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर है, रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड जो भी है, और मेथड का नाम, और यहाँ पे आप कोड लिखते हो। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं वॉइड सम। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी कोड लिखना है, यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो, रिटर्न टाइप कोई भी। ठीक है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ओके और फिर हमने देखा था न्यू कीवर्ड और वो, तो इन द अपकमिंग जो सेशन होंगे उसके अंदर हम विद एग्जाम्पल क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझेंगे और कैसे एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स को वो भी समझेंगे विथ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। ओके सो प्लीज डू शेयर, like and subscribe my channel and keep learning, keep practicing. Thank you so much.